एशिया का इतना बड़ा किला यूं ही ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसका कुछ पार्ट और बाकी है। तो आप महाराणा प्रताप जी ने बनवाई और उसकी याद में हम भोजन कर रहे हैं। बहुत ही जोरदार वाली बात है। जैसा कि पुराने व्लॉग्स में देखा है कि हम आए थे, विशाल को सरप्राइज़ किया आदित्य दोनों ने, और फिर निकल गए तीनों भाई साथ में ट्रेन में बैठकर चित्तौड़गढ़ के लिए। चित्तौड़गढ़ से हम पहुंचे सीधा किले में जाने के लिए। किले में जाके कुछ सीन्स हमने जमाए भी थे और जो कि आपने देखा भी होगा पुरानी व्लॉग की सीरीज़ में। और अब इस व्लॉग को यहाँ से सीधा ही कंटिन्यू करते हैं, जो कि बचा हुआ सीन्स है, तो आप देखिए। मालवा रीजन जीता था, तो मालवा रीजन जीतने के प्रोग्राम में उन्होंने ये प्रोग्राम जमा दिया। सब भोजन की व्यवस्था चालू, भोजन की व्यवस्था करने के लिए प्रोग्राम जमा दिया भाइयों ने। 9 मंजिला इमारत मालवा जीतने की खुशी में राजा महाराणा प्रताप जी ने बनवाई और उसकी याद में हम भोजन कर रहे हैं। बहुत ही जोरदार वाली बात है। हमारी सेवा करते हुए आदित्य भाई उनके दोस्त को खाना खिला रहे हैं बहुत मस्त तरीके से। जल्दी जाओ, अपने हाथ में ही लो, हाथ में ही। तो विशाल दोनों के बहुत ही शानदार से मजे आ रहे हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं। तो ये रहा वो टावर और इसके बाद में इधर कुछ खंडित मंदिर हैं और बाकी एक अंदर जाने का बाहर रास्ता है ये, और बाकी पूरा सिस्टम यहीं पे। और ये मंदिर है बहुत ही खूबसूरत सा, इसके अंदर भी चलेंगे। पहुंच चुके हैं अभी नीचे। नीचे पहुंचने के बाद में यहाँ पे पूरा प्रोग्राम है। क्या सीन है बता। ये गोमुख है, इसका पानी खत्म नहीं होता। इसका पानी खत्म होता है पर खत्म कभी नहीं होता। खत्म कभी नहीं होता। और कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या मैटर है, क्या लाइन है, कोई समझ नहीं आ रही है। कोई समझ में नहीं आ रही है। इधर ओवरफ्लो है ये गोमुख। गोमुख मतलब यहाँ से जा रही है पानी। अच्छा, यहाँ से पानी जो निकल रहा है, यहाँ से मतलब पानी जो निकल रहा है ओवर गोमुख वाला है। ये कैसे गीली है रे? मछली भी है इसमें, कुछ मछली है छोटी छोटी। ये पूरा देखने का व्यू था, पूरा का पूरा ही स्ट्रक्चर। जैसे कोई हमला वगैरह करे तो यहाँ से तोपे वगैरह भी चलाई जाती है दड़ 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 तरीके से व्यवस्था। कबूतर उड़ने लगी। तो भाइयों अभी इधर से ही ऊपर जाने का प्लान है। अभी कबूतर को उड़ाने की कोशिश में था पर उड़ ही नहीं पाई वो। और इधर से देखते हैं बंद है या चालू है, जो भी सीन है, और जमाते हैं पूरा प्रोग्राम किले का। वही वाली व्यवस्था सारी दूर है हर कोने पे। यहाँ से बिल्कुल हवा पास भी हो रही है मस्त, और दुश्मन पास भी होते थे। हाँ, सीधी सी बात है यार, उसके लिए तो है क्या तोप वगैरह, या तो पास हो सके या फेल हो सके यार। पर हवा देख, मतलब कि हवा कितनी ठंडी आ रही है उसमें से। हवा भाई ये देखो कैसी हवा चल रही है। यहाँ से पता चलेगा आपको। ये इधर नहीं चल रही हवा, और ये तो गाइस फिर मंदिर का प्रोग्राम जमाते हैं। मंदिर में अंदर घूम के हुए निकले बाहर। बाहर निकलने के बाद बहुत सी जगह और घूमी हमने, जो कि आप इस व्लॉग में देख सकते हो। आर्किटेक्ट भी देख सकते हो पिलर वगैरह का। और पुरानी सीरीज़ के व्लॉग देखोगे तो और आपको इंगेजिंग लगेगा ये वाला व्लॉग। चित्तौड़गढ़ किले की सारी लगभग चीज़ें हमने आपको दिखाई दी है। अब हम बस निकल रहे हैं बाहर और इसके बाद हम लोग आपका टूर करवाएंगे शाखा सामने में। क्या चलिए। भाइयों अभी अपन जा रहे हैं रानी के महल में। तो रानी का महल उधर है नीचे, और उसको भी दिखाएंगे हम आपको बाहर से ही, क्योंकि वो महल पानी के अराउंड है। तो पानी वो सुरंग के द्वारा नीचे से ही कनेक्शन है उसका, सुरंग के द्वारा, तो उस चक्कर में। और अभी प्रोग्राम यही है कि जा रहे हैं अंदर, और अंदर जाने के बाद में पूरा व्यू देखेंगे। वो देख लो आप, तो यही चलता रहता है यहाँ पे, योगासन। ओ ये योगा नहीं। तो यहाँ पे क्या बेसिकली ये गार्डन वार्डन है, और यहाँ पे क्या रानियों की जो दासियाँ हैं वो रहती थी, और रानी तो उधर नीचे रहती थी। उसका महल बाहर से दिखा देंगे, जहाँ से भी व्यू पॉइंट हमें मिलता है उसका अच्छा लोकेशन, वहाँ से आपको विजिट करवाएंगे। बाकी ये पूरा का पूरा सिस्टम दासियों का था। ये 1 बाय 1 जो अपने गेट टाइप में बन रहे हैं, और अंदर से भी स्ट्रक्चर दिखाएंगे पूरा आपको। बहुत ही बड़ा किला है और बहुत ही टाइम लग रहा है। 9 व्यू पॉइंट है यहाँ पे, 9 व्यू पॉइंट। तो यहाँ से देखेंगे अपन जो रानी है मेन, उनका मंदिर। तो यहाँ पे ऊपर से ही व्यू चेक कराया जाएगा उसका,
और अपने विशाल भाई थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, कौन सी परछाई किसने देखी थी, क्या सीन है। जो रानी पद्मावती थी उनकी जो परछाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ सामने से देखी थी, और जो रानी का महल है वो आपको पानी के बीचों बीच दिखाई दे रहा है। ये हम अभी ऊपर ही खड़े हैं इसके, ये पानी के बीचों बीच तो ये है रानी का महल। इस महल में थी रानी, और वहाँ सामने से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी की परछाई देखी थी। और इसमें नीचे से सुरंग टाइप में कुछ बनाए गए हैं रास्ते, और ऊपर से कोई रास्ता का सीन है ही नहीं। आप घूमने घुमाने की बात के साथ साथ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जो पुरानी पद्धति के हिसाब से घर स्ट्रक्चर या आर्किटेक्ट बनते थे उनमें और आज में कितना डिफरेंस है। दीवारें, पिलर्स सब कितने मोटे मोटे बनाए जाते थे पुराने। और अभी चलते हैं इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे, और इसको थोड़ा क्या नई टेक्नोलॉजी से मर्ज कर दिया गया है। नहीं तो ऐसे कुछ गार्डन इस टाइप में नहीं हुआ करते थे, पहले प्लेन ही घास उगी करती थी, उसमें फूल होते थे, इतनी फिनिशिंग नहीं होती थी, हर जगह लोहे का इस्तेमाल भी नहीं होता था। तो मतलब बदल दिया गया है पूरी तरीके से पुराने जो आर्किटेक्ट हैं, पुरानी जो पद्धतियाँ हैं उनको। बाकी ऐसे कुछ गेट हुआ करते थे, कंडीशन बिल्कुल हैवी बल्कि टाइप। तो मेरा दोस्त है वो, उसको बहुत जल्दी हो रही है। अब आज का टाइम पे शौचालय ऐसे हुए हैं, और पुराने टाइम पे शौचालय कुछ अलग टाइप में होते थे, पूरा सिस्टम अलग। पहली बात तो ये है कि राजा जी अपनी जो प्रजा और उनके किले की सुरक्षा के लिए ऐसी दीवारें बनाते थे टाइम से पहले ही, ताकि कोई नीचे से आए और झाड़ियाँ वाड़ियाँ और जो भी सीन से वो उग जाते थे इधर, जिससे कि आने में दुश्मन को परेशानी हो। ऐसी पूरी व्यवस्था करते थे जिससे दुश्मन बेहतरीन तरीके से परेशान हो और किले की तरफ ना आए। और बाकी मेरे को यहाँ तक अंदाज है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये, इस पे तो प्लास्टर करके पूरा मतलब पुरानी डिज़ाइन को ही आकर्षित किया है, पर पत्थर कुछ नया वाला ही है ये सामने वाली पे। और उस पे भी ये तो टॉयलेट वगैरह नई बनी है। बाकी सामने एक मंदिर बहुत ही बेहतरीन सा, उसमें भी चलेंगे, वो है अपनी काली माता का मंदिर। साइड से व्यू है रानी के महल का, जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं। मतलब ज़्यादा छोटा नहीं है, बढ़िया है वो, एक जनी के लिए तो व्यवस्थित। पर मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है सीढ़ी क्यों बनाई, जब अंडरग्राउंड पूरा व्यवस्था थी तो सीढ़ी क्यों बनी। सारे पॉइंट हो चुके हैं, लगभग एक पॉइंट बचा है अपना, जो कि काली माता का मंदिर है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से सीधा सांवरिया सेठ के। सर मंदिर का सीन देखिए आप, अभी मंदिर पे चलते हैं। बहुत ही ऊपर बना हुआ है, एक एक डेढ़ जो अपने फ्लोर रहते हैं, डेढ़ दो फ्लोर बराबर तो सीढ़ियाँ हैं यहाँ। अब फिर उसके ऊपर मंदिर बनता है, तो फिर ऊंचाई देखो आप कितनी होगी, लगभग नॉर्मल समतल ज़मीन से तो लगभग 300 फीट 400 फीट की ऊंचाई। तो ये लास्ट व्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं अपन अभी। मतलब देखने में तो यहाँ पे पूरा महल घूमो तो 2 दिन लगते हैं पूरे, क्योंकि 15 तो मंदिर है। तो भैया बता रहे थे 9 मेन पॉइंट है। काफ़ी चाहता हूँ 113 मंदिर हैं, छोटे छोटे मोटे सब मिला के। ये 15 तो गलती से सुन लिया था मैंने। और यहाँ से पूरा सब अलाउ हुआ अपने लिए। तो ये राइट साइड घूमिए, 1-2 राउंड तो लगा दिए इनने, और पता नहीं कितने राउंड बैठ गई चलो जाके फाइनली। तो ये कुछ ओवरऑल मंदिर है, साइड से व्यू। चित्तौड़गढ़ का किला घूमने के बाद में अभी रिटर्न हो चुके हैं चित्तौड़गढ़ किले से, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। यू भी कंटिन्यू सांवरिया सेठ। सो यू ऑलवेज, पहले ये आए या वो आए, जो भी आए देखना दोनों ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच। तो दोनों ब्लॉग को आपको ज़रूर देखना है, चित्तौड़गढ़ वाला और ये सांवरिया सेठ वाला। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले ब्लॉग पर मिलते हैं तो एक नई लोकेशन पर, नई लोकेशन नए ब्लॉग। आप इस वीडियो को देखकर एंजॉय करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका